Hello friends, welcome back to Passionata. I am Nikita and today we will discuss a new unit, that is unit 4 of our English book Marigold of class 5. So the name of the poem is Crying. Crying के बारे में सबको पता है, रोना. ठीक है, एवरीडे लाइफ में हम बहुत रोते हैं, है ना. हर चीज के लिए जो हमें नहीं मिलती उसके लिए हम रोते हैं और हम ये मानते हैं कि अगर हम रोएंगे तो हमें वो चीज मिल जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है. जब आप बड़े होगे तो आपको समझ में आएगा. सो लेट्स रीड द पोएम एंड डिस्कस द डेक एक्सरसाइज. रीड एंड एंजॉय. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Then you can open your window and ha 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 ha. And if people say, "Hey, what's going on up there?" Ha ha, sing back. Happiness was hiding in the last year. I wept it. Ha ha. And this poem is by Galway Kinnell. So, first स्टेंजा देखते हैं. Crying only a little bit is no use. कई बार आप जब रोते हैं तो आपकी मम्मी कहती है कि इतना नहीं, ऐसा कर और रो, तू अच्छे से रो ले एक बार, है ना. तो पोएट भी यही कह रहा है यहाँ पे कि क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट, कि बहुत थोड़ा सा रोना किसी काम का नहीं है. ठीक है. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड. तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक तुम्हारा पिलो बिल्कुल गीला नहीं हो जाता. यानी कि मोस्टली हम क्या करते हैं, जैसे कि पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, बच्चा है जो कि पिलो के ऊपर सर ढककर रो रहा है ना. तो हम अपने मुंह को कवर करके रोते हैं. तो ऐसे ही पोएट बोलता है कि थोड़ा सा रोने का कोई फायदा नहीं है. रोना है तो जी भर के रो, इतना रो कि आपकी आंसुओं से आपका जो तकिया है वो पूरी तरीके से भीग जाए. देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. कई बार ऐसा होता है, बहुत देर तक रो रहे हैं, कोई मनाने के लिए नहीं आ रहा, हमारे आंसू खत्म हो जाते हैं, है ना. और फिर हम चाह रहे हैं कि हम रोए लेकिन रोना नहीं आता. ठीक है. तो ऐसे ही जब हम बहुत ज्यादा रो लेते हैं उसके बाद रोने की इच्छा नहीं होती, या रोना ही आना ही बंद हो जाता है अपने आप, है ना. तो पोएट उस टाइम के लिए बोलता है कि जब तुम मन भर के जी भर के रो लो, उसके बाद क्या करो, जंप इन द शार. शार क्या होता है, नहाने के लिए बोलते हैं, है ना. जब पानी फुआरे से नहाते हैं तो उसे शार बोलते हैं. ठीक है. देन यू कैन जंप इन द शार. तो फिर नहाने के लिए चले जाओ, भाग कर नहाने जाओ. एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. बहुत स्प्लैश क्या होता है, पानी में छपके मारना. जैसे हम मारते हैं ना, पानी में हाथ मारते हैं तो छींटे लगते हैं, पानी उड़ता है, उसको बोलते हैं स्प्लैश. ठीक है. तो बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा पानी डाल डाल के अपने ऊपर नहा लो, क्योंकि रोते रोते आपके सर में दर्द होने लगा, आप बहुत ज्यादा ड्रेन हो गए, है ना. आंखें एकदम लाल हो गई, नोज रेड हो गया, और आंखों में भी दर्द होना स्टार्ट हो गया, आंखें खुलनी बंद हो गई, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. तो जब इतना रो लिए हो तो काफी ज्यादा तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो गई, तो जिसको दोबारा से रिचार्ज करने के लिए नहाने जाओ, और इतना नहाओ कि तुम्हारा जो रोने के कारण जितनी तुम्हारी एनर्जी लो हो गई, तुम्हारी बैटरी लो हो गई, वो दोबारा से रिचार्ज हो जाए, रिजुविनेट हो जाए. देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो. और फिर अपनी खिड़कियां खोल दो. लेट द फ्रेश एयर कम इन. और ताजी हवा को अंदर आने दो. ठीक है. कि आपने खिड़कियां खोल दो, खिड़की खोलोगे क्या होगा, बाहर की हवा अंदर आ जाएगी. एंड हा 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 हा. और फिर खुल के हंसो, जी भर के हंसो, जैसे तुम पहले जी भर के रोए हो, अपने बिल्कुल अंदर से रोए हो, जितना तुम रोना चाहते हो उससे भी ज्यादा ताकत लगा के तुम रो लिए. अब उसका अपोजिट करना है. अब तुम अच्छे से रो के हल्के फील कर रहे हो, लाइट हो चुके हो काफी, अब बहुत ज्यादा खुश होना है. हा 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 हा, बहुत ज्यादा खुश हो जाओ. एंड इफ पीपल से, और अगर लोग पूछें, क्योंकि लोगों का काम है कहना, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे. अगर आप खुश हो तो वो पूछेंगे कि आप खुश क्यों हो, अगर आप दुखी हो तो वो पूछेंगे आप दुखी क्यों हो. हर चीज में वो आपको पोक करेंगे ही करेंगे. तो अगर कोई पूछे कि भाई क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है, क्या बात हो गई, तो उन्हें क्या कहो, देखते हैं. एंड इफ पीपल से, हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर. कि अगर आदमी पूछे, कोई भी आपसे पूछे कि हो क्या रहा है भाई, भाई तो इतना खुश क्यों हो रहा है, क्यों हंस रहा है, हा हा सिंग बैक. तो दोबारा से हंसो और खुल के हंसो. हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर. और उनको ये बात बोलो कि जो मेरी खुशी थी वो मेरे आखिरी आंसू में थी. ठीक है. वो आंसू आंखों में था और उसी में मेरी खुशी थी. ठीक है. आई वेप्ट इट.
मैं रोया जिससे वो आंसू बाहर चले गया। वेप्ट का मतलब होता है पोंछ देना या निकाल देना, ठीक है, कि जब वो आंसू बाहर निकल गया तो मेरी हैप्पीनेस वापस आ गई और दोबारा से हंसो हा हा और खुश हो जाओ, ठीक है। तो सेकंड स्टेंजा में क्या बोलता है कि अब तुम रो लिए हो, सारे काम हो गए, नहा लिए धो लिए, तो अब क्या है, तुम लाइट फील कर रहे हो, और लाइट फील कर रहे हो तो अपनी विंडोज को ओपन कर दो और खुल के हंसो जी भर के, ठीक है। और जब लोग तुमसे पूछें कि भाई तू हंस क्यों रहा है, क्या बात हो गई, हमें भी बता दे, तो उन्हें ये कहो कि जो मेरी खुशी थी वो कहीं छुप गई थी मेरे आंसुओं में, ठीक है, और मेरे आखिरी आंसू के साथ वो मेरा दुख बाहर चले गया और मेरी खुशी आ गई, ठीक है, और इसीलिए अब मैं बहुत खुश हूं और हंसो, दोबारा से हंसो, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग पोएम है जो कि हमें इतना अच्छा मैसेज देती है कि जब हम बहुत ज्यादा हार्ड फील करते हैं, भरा हुआ भारी फील करते हैं, तो हमें अपने दुख को हल्का करने के लिए रो लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाई मैं रोऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे या क्या होगा, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें रो लेना चाहिए, क्योंकि रोने के बाद हम काफी लाइट फील करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, रो भी नहीं पा रहे, तो हमारे इमोशंस बाहर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हम सोच नहीं पाते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हम किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लाइट फील नहीं कर रहे हैं, तो हम जो भी डिसीजन लेंगे वो गलत लेंगे। तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, अपने आप को लाइट करना बहुत जरूरी है। तो जब आप रोएंगे आपके अंदर का स्ट्रेस एंजाइटी बाहर आ जाएगी, तो आप काफी लाइट फील करेंगे, और जब आप लाइट फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके डिसीजन ठीक होंगे, है ना। एक बार रोने के बाद आपको हल्का लगता है, उसके बाद आप शांत हो जाते हो, है ना, जो मन का स्ट्रेस है वो बाहर निकल जाता है। बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस होता है हमें, पढ़ाई में भी हमारे मार्क्स, सब बोलते हैं कि ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, हम पढ़ रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत चीजें हैं जो हमें टेंशन देती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करो, जस्ट क्राई आउट हार्ड, बहुत जोर से रो, अच्छे से रो, रोने के बाद खुश हो जाओ, जाओ बाथरूम में और बहुत सारे पानी से नहाओ। जब आप नहा लोगे तो आप फ्रेश फील करोगे, और विंडोज ओपन करके क्या करो, बाहर की तरफ देख के खुश हो, हंसो। जब लोग तुमसे पूछें कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो उनको ये बताओ कि आपका जो आखिरी आंसू था उसी में आपकी हंसी छुपी हुई थी, और आज वो आंसू बह गया तो आपकी खुशी वापस आ गई और इसीलिए आप खुश हो, ठीक है। तो काफी अच्छा मैसेज है। एंड द पोएम इज बाय गैल्वे किनेल, ठीक है। न्यू वर्ड्स देखते हैं। सोक, सोक होता है डूब जाना, ठीक है। कंप्लीटली वेट, जो कि पूरी तरीके से गीला हो। नेक्स्ट, शावर, शावर क्या होता है, बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबाउ, नहाना जिसमें कि पानी ऊपर से गिरता है, ठीक है, बूंद बूंद करके गिर रहा है, उसे बोलते हैं शार। नेक्स्ट, वेप्ट, वेप्ट होता है पोंछ लेना। शेड टीयर्स, टीयर्स को गिरा देना यानी कि आंसू बहा देना, क्राइड, रोना, ठीक है। सो दीज आर अवर न्यू वर्ड्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।